Hello guys, today we will talk in depth about the Hunter 350 mileage. In various topics, also I have provided the timestamps in the video so you can go directly to the topics. तो हमारा जो पहला टॉपिक होएगा वो तुम स्क्रीन पे देख सकते हो जो कि होएगा माइलेज कितनी थी पहली सर्विस से माइलेज क्या थी पहली सर्विस से जो वो हिल्स पे गई और माइलेज क्या थी सर्विस के बाद करंट माइलेज क्या है मिनिमम माइलेज क्या दे रही है मैक्सिमम माइलेज क्या निकल सकती है और कंक्लूजन सो स्टे ट्यून तो अगर हम स्टार्ट करें अपने टॉपिक वन से तो देखो पहले सर्विस से तो पहले तो इसकी माइलेज बहुत ही कम थी आई वुड से 18 की माइलेज थी 18 19 के बीच में ये दो बार इसके अंदर तेल डाला था जो फर्स्ट इसके अंदर डाला था जो बाइक मैंने ली थी तो 500 का और जब मैंने जो 500 वाला ख़त्म होने वाला था मतलब जब वो इस पे लगी ही थी फिर मैंने 700 का फिर से डलवा दिया था इसमें तो अप्रोक्सीमेटली इसके अंदर 13 लीटर्स का तेल डला था तो उसके अंदर ये सिर्फ 256 किलोमीटर्स चली थी या तो 230 कुछ इसके अराउंड चली थी ये, ठीक है? तो ये था इसका पहला आई वुड से माइलेज जो ये निकाल रही थी, जो कि बहुत कम थी, तुम कह सकते हो कि 20 से भी नीचे थी, ठीक है? हाँ, अगर मैं बात करूँ उसके बाद, तो उसके बाद जब मैं फिर से तेल डलवाया और बाइक को थोड़ा मैं समझ गया कि वो चलती कैसे है और कैसे नहीं चलती, फिर वो माइलेज थोड़ी ज़्यादा देने लग गई। आई वुड से अराउंड 25 टू 30 के बीच में मेरे को दे रही थी ये माइलेज तब। और अब जैसे-जैसे हम वीडियो में प्रोग्रेस करते रहेंगे तुम्हें और पता चलता रहेगा, ठीक है? तो स्टे ट्यून। तो अगर हम बात करें टॉपिक 2 के बारे में तो देखो, पहली सर्विस से पहले मैं इसे हिल्स पे ले गया था। सो आई वुड से ये माइलेज वहाँ पे इसने 15 की दी थी क्योंकि इसके अंदर 3 बार तेल डला था। 200 में मतलब 600 का इसके अंदर तेल डल गया था, 2-200 के बारे में ऐसे डला था इसमें। तो वहाँ पे इसने माइलेज दी थी 15 की, एग्ज़ैक्ट 15 की दी थी इसने, ठीक है? तो तुम वहाँ से हिसाब लगा सकते हो कि अगर 15 किलोमीटर्स ये माइलेज दे रही है तो 100 कुछ चली थी ये, ठीक है? 6 लीटर में व्हिच आई थिंक इज़ बहुत कम मतलब तुम कह सकते हो कि मतलब ये चल गई थी तुम्हारी कुछ 100 के अराउंड तो ही चल गई थी, ठीक है? तो ये सही हिसाब था। बात करी जाए टॉपिक 3 की अपने तो जिसका मतलब है माइलेज, सर्विस के बाद तो देखो ये सब एक मिथ है कि तुम्हारी सर्विस पहली सर्विस के बाद तुम्हारी माइलेज बढ़ जाती है, ऐसा कुछ नहीं होता। इट्स जस्ट कि एक 2-3% का इंक्रीज़ आता है और कुछ नहीं है। तो मैंने जब इसकी पहली सर्विस कराई बाइक मेरी और रिफाइंड हो गई क्योंकि इंजन ऑयल चेंज हुआ था, थोड़ा चेन लूप भी हुई थी मेरी जो मैंने करवाई थी। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो भाई माइलेज मेरे को ये एग्ज़ैक्ट तो नहीं कह सकते लेकिन उसके राउंड या उसके अप्रॉक्स कह सकते हैं कि 30 की दे रही है सिटी में, ठीक है? तो सिटी में तो भाई ये दे रही है 30 की। अगर मैं बात करूँ हाईवे की, तो हाईवे पे ये दे रही है आपको अराउंड 35 टू 36 के बीच में, 40 ही जाती है क्योंकि मैं इसे पता नहीं क्या कहूँ, मैं चलाता इसे इको पे ही हूँ, इको का मतलब है कि आप बाइक को थोड़ा धीरे चलाता हूँ मैं मतलब 40-50 स्पीड पे तो तभी 35 से ऊपर नहीं जाती, जितना मैंने लास्ट चेक किया है ऐसा। टैंक में इसकी कभी फुल नहीं करवाता, ना आप लोगों को भी नहीं करानी चाहिए क्योंकि अगर टैंक फुल कराते हो, तो उससे होता ये है कि अंदर ना टैंक के गैस बनने का होता है, तो उससे क्या होता है कि माइलेज ड्रॉप हो जाता है, तो फुल टैंक मत कराओ। मतलब तुम इतना भी खाली मत रखो, लेकिन थोड़ा-सा तो ज़्यादा करवा सकते हो वैसे, ठीक है? तो अगर बात करी जाए टॉपिक 4 के बारे में जो है करंट माइलेज, तो मैं तुम्हें पहले ही बता दिया करंट माइलेज इसकी वही है 30 टू 35 के बीच में रहती है। हाईवे पे 36 या 37 चली जाती है और अगर हम इसकी एवरेज रेट निकालें तो आई वुड से इसका 34 तुम इतना निकाल सकते हो कि 34 तो देती है ये। टॉपिक 5 की अगर बात करी जाए मिनिमम माइलेज तुम कितनी इससे निकाल सकते हो या कितनी निकलती है मिनिमम? मतलब तुम एकदम एग्रेसिव बाइक को चलाते हो मतलब बहुत ज़्यादा एग्रेसिव, तो मैं कहूँगा क्लोज टू 20 या 15 के बीच में तुम्हें माइलेज दे देगी, इससे कम नहीं जाएगी, इतनी सुपर बाइक की भी नहीं जाएगी, ना जाती वैसे। लेकिन इसके केस में अगर देखा जाए तो 20 टू 15 के बीच में देगी। अगर हम बात करें टॉपिक 6 की जो है माइलेज कितना ज़्यादा ये निकाल सकती है, तो भाई मैंने बहुत लोगों को देखा है जिनकी 40 से भी ऊपर निकल सकती है। तो भाई वो हर एक का ना ड्राइविंग स्टाइल अलग होता है। मेरा ड्राइविंग स्टाइल थोड़ा लीनिएंट है, लेकिन मैं बीच-बीच में बाइक को खींच देता हूँ तो हाँ, तो उससे मेरा थोड़ा-सा माइलेज गिर जाता है। लेकिन अगर मैं तुम्हें बताऊँ कि कितना दे सकती है, तो भाई देखो तुम 40 तक तो इसे निकाल सकते हो अगर तुम हाईवे पे अराउंड तुम
50-60 की स्पीड कर रहे हो ना, उससे ज़्यादा 5th गियर पे, तो भाई इतनी ही ये निकाल देगी। 40 से हल्का-सा ऊपर, उससे नीचे तो नहीं अगर तुम वैसे चलाओगे। और अगर बात की जाए कंक्लूज़न की, तो देखो, कंक्लूज़न तो इसमें मैं तुम्हें यही दूँगा कि ये बाइक भाई माइलेज निकालने के लिए नहीं बनी। तुम इससे माइलेज तो निकाल ही नहीं सकते, ठीक है? वो लोग निकाल लेगा जिसको भाई पता है कि मेरे तेल ज़्यादा लग जाता है, वो है तो वो माइलेज निकाल लेगा। मतलब 2 सर्टेन टाइप्स के लोग होते हैं, एक बंदा सेम बाइक पे माइलेज निकाल लेगा, एक बंदा सेम बाइक पे माइलेज नहीं निकाल पाएगा, ठीक है? मैं माइलेज मैक्स टू मैक्स मैंने इसकी 36 निकाल ली है, ठीक है? जो मेरा ड्राइविंग स्टाइल है कि मतलब मैं कामली चलाता हूँ, लेकिन अगर कोई मेरे ओवरटेक करने की कोशिश करता है या मेरे अंदर से पता नहीं क्या एक काइंड ऑफ भूत सा सवार होता है, तब मैं इसे क्लोज टू 80 ही लेके जाता हूँ। 80 से आगे भी नहीं लेके जाता भाई मैं इसे, ठीक है? और मोस्टली मैं इसका थर्ड गियर में पुल रखता हूँ, क्योंकि मेरे को इसका थर्ड गियर अच्छा लगता है कि थर्ड गियर ना इसमें पुल आता है इसके थर्ड गियर में अच्छा खासा। तो वैसे चलाता हूँ तब तो मेरे को 36 दे देती है, लेकिन अगर तुम इसे कामली चलाओ, बेटर तरीके से चलाओ तो भाई तुम्हें 40 के राउंड तो तुम्हें मिल जाएगी। हाईवे पे 40, सिटी में तुम 35 टू 40 के बीच में ले सकते हो। हिल्स पे मैं श्योर नहीं हूँ अभी इतना, क्योंकि उसके बाद फर्स्ट सर्विस के बाद मैं से हिल्स पे लेके नहीं गया। लेकिन अगर मैं हिल्स पे मतलब जैसे हम यहाँ से अगर तुम कसौली जाते हो वैसा कुछ जाते हो, तो भाई वहाँ पे तो सड़कें अच्छी हैं। तो तुम मेरे से हिसाब लगा लो कि 20 टू 25 के बीच में तुम्हें वहाँ दे देनी चाहिए, अगर तुम बाइक को ज़्यादा खींच के नहीं चलाते वहाँ पे। बाकी तो मिनिमम से मिनिमम भाई मैंने तुम्हें बता ही दिया कि मेरे को तो उसने 15 दी थी मिनिमम, हिल्स पे 15 की दी थी इसने। तो यही है भाई। और अगर मैं बात करी जाए एग्ज़ैक्ट क्या होना चाहिए इस पूरी वीडियो का मोटिव, तो भाई वो यही है, बाइक को तुम चलाओ जैसे तुम्हें चलाना है भाई। वो हर एक का ड्राइविंग स्टाइल अलग होता है, मेरा ड्राइविंग स्टाइल अलग है, तुम्हारा अलग है, तुम्हारा चलाना अलग है। तुम मेरी बाइक से ज़्यादा माइलेज निकाल सकते हो, कम निकाल सकते हैं, मैं ज़्यादा निकाल सकता हूँ, मैं कम निकाल सकता हूँ। तो आई थिंक वो एक थोड़ा ऐसा टॉपिक है जो हर एक के पर्सपेक्टिव से अलग-अलग होता है। लेकिन अगर मैं बताऊँ, जिसकी सीएस माइलेज मेरे हिसाब से जो निकलती है, ठीक है? वो है कि तुम 40 लेके जा सकते हो, 40 तक चल जाएगी। मिनिमम से मिनिमम 25 लेके चल लो तुम, पहली सर्विस के बाद। लेकिन अगर तुम बाइक तुमने खरीदी ही है और उसका इंजन अभी इतना खुला नहीं है और तुम उसे चला रहे हो, मतलब थोड़े लंबे टूर मार रहे हो या थोड़ा खींच रहे हो, फिर बाइक बाइक मिनिमम 15 देगी और 20, उससे ज़्यादा तो तुम भूल ही जाओगे दे देगी। हाँ, अगर तुम धीरे चलाते हो, कुछ करते हो, हाँ, तब इंजन थोड़ा खुलता है, फिर होता है, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ, 300 किलोमीटर तक जैसे तुम चला लोगे ना, इसका इंजन थोड़ा ना ऐसा खुल जाएगा 300 किलोमीटर के बाद। फिर तुम देखोगे कि हाँ भाई, थोड़ा-सा तो इसके अंदर ना कोई इम्प्रूवमेंट आया है। ये बाइक थोड़ी बहुत रिफाइन होगी, ऐसा कुछ हो गया, जब पहली सर्विस हो जाएगी, तुम अपनी चेन लूब करवा लोगे, चेन क्लीन करवा लोगे, इंजन ऑयल चेंज हो जाएगा, एयर फिल्टर साफ़ हो जाएँगे, ऑयल फिल्टर चेंज हो जाएगा, तो थोड़ा-सा इम्प्रूवमेंट तो आएगा और तुम्हें बाइक की फ़ील में भी समझ आ जाएगा। तो ये था आज की वीडियो में। सब्सक्राइब और भाई कर दो यार, मतलब मैं चाहता हूँ यार कि ये चैनल ना थोड़ा-सा ना आगे ग्रो होए बहुत ज़्यादा। तो स्टे ट्यून। और अगर तुम्हें और भी कोई क्वेश्चंस हैं तो मैं क्वेश्चंस को हमेशा आंसर करता हूँ। हाँ, मेरी आदत है थोड़ी बड़ा लिखने की, लेकिन चलो, वो आदत ही सही है वैसे, अगर मैं जितना ज़्यादा ज्ञान दे सकूँ। तो हाँ, तो तुम कमेंट्स में तुम बता सकते हो। एंड बाय।